माता हमारी शांति का प्रतीक है और उस शांति को अगर किसी ने दम पर, धन के दम पर, बल पर या छल के बल पर जीतने का प्रयास किया, उसको हरने का प्रयास किया, तो उसकी लंका का विनाश निश्चित ही हुआ है। और आज भी यही स्थितियाँ होंगी कि यदि नारियों की अस्मिता पर कोई आँच आएगी, उनकी संस्कृति पर, उनके संस्कार पर कोई बात आएगी, उनके आत्मसम्मान को कहीं से ठेस पहुँचेगी, तो निश्चित रूप से लड़कियाँ सामने उतर कर आएंगी और अपने आप को साबित करेंगी। के साथ एक खेल की भी खूबी होती है, लेकिन खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे गांव में जाने नहीं दिया जाता है। जो स्पोर्ट है उसमें महिलाएं बहुत शक्ति के साथ कर सकती हैं। यस मैम। और अगर सारी सुविधाएं मिले तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। प्रियंका मैम, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, आपने स्कूटी और स्मार्टफोन की बात की है, क्या आपको मिल सकती है हम लोगों को? हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है। स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने का माध्यम है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए इस चुनाव में आप अगर कांग्रेस पार्टी को सशक्त करेंगी तो आप देखेंगी कि महिला सशक्त होगी। एकजुट हो जाएं। देश में विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार काफी चुनौतीपूर्ण इन 2 राज्यों में है और 5 राज्यों में जहां पे विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज शालिनी श्रीवास्तव कांग्रेस सेवा दल शहर सिंगरौली की जिला अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा राज्य माना जाता है, वहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे करके जो एक संघर्ष, एक अभियान छिड़ा हुआ है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में और अन्य 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की विजय हासिल होगी। तमाम देखिए बातें क्या क्या कही शालिनी श्रीवास्तव ने। देखिए खास गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन की लहर भी है और लोग बेरोजगारी, महंगाई से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सत्ता आएगी। यूपी में प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे करके काफी जमीनी स्तर से प्रयास कर रही हैं। क्या कुछ यूपी में भी बदलाव हो सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बनना या बिगड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रियंका गांधी जी का ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसने महिलाओं के अंदर की शक्ति को जगाने का प्रयास किया है, उनके आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि महिलाएं अपने सम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए डटकर सामना कर सकें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ये जमीनी स्तर से नारियों के हित के लिए एक नारा चलाया गया है और निश्चित रूप से इसका असर यूपी के चुनाव में दिखेगा। अगर हम इनको पौराणिक कथाओं से जोड़े तो सीता माता हमारी शांति का प्रतीक है और उस शांति को अगर किसी ने दम पर, धन के दम पर, बल पर या छल के बल पर जीतने का प्रयास किया, उसको हरने का प्रयास किया, तो उसकी लंका का विनाश निश्चित ही हुआ है। और आज भी यही स्थितियां होंगी कि यदि नारियों की अस्मिता पर कोई आँच आएगी, उनकी संस्कृति पर, उनके संस्कार पर कोई बात आएगी, उनके आत्मसम्मान को कहीं से ठेस पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से लड़कियां सामने उतर कर आएंगी और अपने आप को साबित करके दिखाएंगी। तो ये लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी जी का निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावकारी, असरकारी होगा। उत्तर प्रदेश में यह नारा सफलतापूर्वक की ओर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सफलता की ओर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी महिलाएं इसमें निकलकर सामने आ रही हैं, अपने अंदर की शक्ति को देख रही हैं कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये कारगर सिद्ध होगा।
बात सिंगरौली जिले की करें, सिंगरौली जिले में अभी कांग्रेस पार्टी का ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। जी हाँ। हाँ, क्या सदस्यता अभियान किस प्रकार से घर घर जाकर के किया जा रहा है या लोगों का एक समूह बना करके बैठा करके किस प्रकार से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है? सदस्यता जो कि सिंगरौली जिले में जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इस पर प्रयास ये है कि हर वार्ड में, हर सेक्टर में जाकर के जो भी वहाँ के जैसे वार्ड प्रभारी, सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं, उनको मुख्य रूप से रख करके वो अपने सेक्टर में, अपने वार्ड में लोगों को इकट्ठा करें और लोगों को यहाँ के उनकी समस्याओं को सुने और अवगत हो और उसके निराकरण का प्रयास करने का जो भी यथासंभव प्रयास होता है उसको करेंगे। और साथ ही ये भी प्रयास रहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सरकार की क्या स्थितियां, क्या योजनाएं संचालित है, किन तक पहुंच रही, किन तक नहीं पहुंच रही, कितना घोटाला हो रहा है, इससे भी हम अवगत कराने का प्रयास करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़े और अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को समझें। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी का नारा जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का दिया गया, सिंगरौली में यह कहाँ तक सफल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ये सफल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए इसको अभी रोका हुआ है हमने। नहीं तो हमारा ये था कि हम हर जगह कॉलेज में जाकर के, विद्यालयों में जाकर के लड़कियों से संपर्क करेंगे और उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि अपने लिए खड़े हो जाओ। ये किसी राजनीति से जोड़ते हुए हम इसको नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उसको लड़कियां अपने सम्मान के लिए, अपने हित के लिए, अपने आप को समझते हुए अपने आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करे, सामने आए और किसी के दबाव से नहीं, खुद को अपने साबित करने का प्रयास करें ताकि आने वाले समय में हमारे खिलाफ यदि कोई बात होती है, कोई बुरे विचारों से लड़ सके, बुरे लोगों से लड़ सके। इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में अगर फरवरी तक में, 15 फरवरी के बाद ये स्थितियां कोविड के सामान्य होती हैं तो निश्चित रूप से NSUI के सहयोग से मैं पूरे दल बल के साथ, लड़कियों के साथ एक बहुत बड़ा अभियान चलाऊंगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का, जो कि सिंगरौली जिले मुझे लगता है कि सफल सिद्ध होना चाहिए। धन्यवाद।